सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी हरदेव वाणी का 10वां पद है। मालिक खालिक कुल सृष्टि का, जग का सृजनहार तू, दुनिया भर को पाल रहा है, सबका पालनहार तू। सत्संग जी जो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में आकर के इस मालिक खालिक का जानकारी प्राप्त किया, जो आँखों से देखा, जाना, परखा, विश्वास किया। सत्संग जी ये परमात्मा पुण्य है। और सत्संग जी जो जान लिया, अब तो कुछ बचा नहीं। इस संसार में जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जो जानने का प्रयास करे या कोई और गुरु करे, क्योंकि ये पूर्ण गुरु है, ये पूर्ण जो परमात्मा है, इनसे मेल कराने वाले हैं। सत्संग जी जब मेल हो जाता है तो फिर बचता ही क्या है। ये जग का सृजनहार है और इनसे जब मिल जाएंगे तो सृजना तो अपनी भी हुई है। ऐसा भाव, ऐसा जानकारी जब होता है कि मालिक सृष्टि का सृजनहार है और सृजनहार में मैं भी हूँ, तो सत्संग जी अब जानने के लिए बचता क्या है। दुनिया भर को पाल रहा है, सबका पालनहार है। सत्संग जी ये बातें तो बहुत दिन से सुनते आए कि प्रभु परमात्मा पालनहार है। इनकी मर्जी से लोग खाते पीते जीते रहते हैं, एक पत्ता भी नहीं डोलता इनके बिना मर्जी के। तो सत्संग जी जब इनके बिना मर्जी के एक पत्ता नहीं डोलता, कहते हैं कि सांसों की शक्ति भी तू ही है, शक्ति तू धड़कन की भी है, ये सब कुछ यही है। तो फिर सत्संग जी अब पाने के लिए क्या बचता है, जानने के लिए क्या बचता है। जिसे सद्गुरु मिल जाता है और सत्संग जी उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे संसार में अब कोई धन ऐसा नहीं दिखता जिसको पाने के लिए वो हर समय भागता हो। अगर ऐसी बात है, सद्गुरु के चरणों में आने के बाद अगर भाग दौड़ चल रही है, ये मन टिकता नहीं है, तो सत्संग जी एक और उदाहरण जो हम देते और सुनते हैं कि मीरा जी गाती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम रतन धन नहीं कहती हैं कि मैंने पायो, अब रटेंगे दिन रात राम 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 या कृष्ण कृष्ण कहेंगे। रटने की बात नहीं कहती हैं, रतन धन ये कह रही हैं कि अब ये जो धन मिला है ना नाम रूपी, ये भी कहती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। तो ये सतगुरु मुझे अपना लिया, ये केवल मीरा जी ही कहती हैं। इसको हम दोहराते रहते हैं। आज जिसके जीवन में सद्गुरु आ गया, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जिसके जीवन में है, सत्संग जी अब उसे कौन सा धन प्राप्त करना है। राम रतन धन पायो। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा हुई कि चुन लिया। इस संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, पर सत्संग जी गिने चुने जो इनके चरणों में है, इनकी बहुत बड़ी कृपा हुई कि चुन लिया। सत्संग जी अगर सच में आपने चुन करके जिस तरह से अपने चरणों से लगा करके इस संसार में जीवन जीने का सलीका सिखाया, सत्संग जी ये सच है कि आपके लायक तो नहीं था, पर फिर भी आप इतने महान हैं कि इसे चुना। क्यों चुना ये नहीं पता, पर आपने चुना है तो शायद कुछ बनाने के लिए ही चुना है। इसके अंदर कमी होगा
उस कमी को सुधारने के लिए ही चुना होगा। तो आइए साथ संगत जी, परमात्मा जब कड़कड़ में है, अंतर्जामी है, तो आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के रूप में हमारे जीवन में आया है। तो हम इन पर विश्वास करके, भरोसा करके इनके एक एक वचन को पालन करें, इनके चरणों में हर समय अरदास करते रहें, दंडवत प्रणाम करते रहें। और साथ संगत जी, इनका एक कृपा है कि आपने सेवा सुमिरन सत्संग का जो दान दिया है, संतों के साथ जो जोड़ा है, तो ये जोड़ टूटे ना। और संतों के ऊपर विश्वास करके आपके एक वचन का पालन करते रहें कि सेवा करें, सुमिरन करें, सत्संग करते रहें। ये आपकी ही इच्छा है, आपने इसी से जोड़ा है कि इसी माध्यम से इस जीवन में सुधार आएगा और ये मानव जीवन का कल्याण होगा। इसमें जो अवगुण भरा है, यानी संसार की जो भावनाएं भरी है, संसार के प्रति जो लोभ है, मोह है, अहंकार है, तृष्णा है, ये सब जो है धीरे 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 खत्म हो जाएगा। इनके साथ रहने से, इनके साथ बैठने से दैवी गुण भरेगा जो प्रभु परमात्मा को भाता है। जैसा महापुरुष कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सत्संग जी, ये परमात्मा को निर्मल मन ही भाता है। तो ये निर्मल मन तो तभी होगा ना जब हम संतों के साथ बैठ कर के मन इनके चरणों में समर्पण करेंगे, तो इस मन को ये निर्मल बनाएंगे। क्योंकि सत्संग जी, ये मन जो है संसार में इतनी विचलित है, इतनी विचलित है जैसे कि बिन डोर के पतंग है, वो कहीं भी उड़कर चला जा रहा है, कहीं भी इनका कोई वारिस नहीं। इसी प्रकार ये मन जो है संसार में कभी काम पे चला जाता, कभी लोभ पे चला जाता, हर समय लाभ पाने की इच्छा जागृत होना, किसी को तड़पाना, सताना, दुख देना, ठुकराना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, ये प्यार का, इंसानियत का जो नामो निशान मिट गया है। सत्संग जी, ये सब जो है कहते हैं कि गुण परमात्मा को नहीं भाता है। तो जब संतों के संग होते हैं तो इसमें जो है दया आता है। जो शास्त्रों में बताया गया है ना कि दया धर्म की मूल है। हमने तो दया को छोड़ दिया और धर्म को ढूंढने लगे कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ। पर महापुरुषों ने बताया कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। तो सत्संग जी, ये कहीं न कहीं गुरुओं की कृपा है, संतों महापुरुषों का संग का प्रभाव है कि इस तरह से जो अनुभव हुआ तो लिखना पड़ा, कहना पड़ा कि दया ही एक ऐसा धर्म है, दया ही एक ऐसा धर्म है जो ये मूल है। और ये मूल की जब पहचान हो जाती है तो सत्संग जी, आत्मा परमात्मा दोनों एक है, ऐसा एहसास होता है, ऐसा हम जान लेते हैं। अब भेद नहीं रह जाता, कोई दीवार नहीं रह जाती। और सत्संग जी, जब दीवार नहीं तो तकरार नहीं। अगर दीवार है तो इस पर माथा पटकते रह जाते हैं। तो कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, घबराहट हो रही है, मन विचलित हो रहा है। ये दीवार के कारण ही, ये दीवार जो है न सामने, इससे अब कुछ दिख नहीं रहा है, दीवार में टकराते रहते हैं।
कभी जातिवाद की दीवार सामने खड़ी हो जाती, तो कभी बड़े बड़कपन की दीवार खड़ी हो जाती, कभी गरीबी की दीवार खड़ी हो जाती, कभी अपने पराये की दीवार खड़ी हो जाती, कभी लोभ लालच की दीवार खड़ी हो जाती। तो इन दीवारों से टकरा टकरा करके बीमार पड़ जाता है इंसान। और बीमार ही नहीं, कितने तो प्राण त्याग दिया कि अब जो है कुछ बचा नहीं। अब कहते हैं कि आत्महत्या कर लेंगे। अब जीने का कोई शौक नहीं, जीने की इच्छा नहीं, घुटन हो रही है। अब इस दीवार के अंदर घुटन हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, बड़ी समस्या है, कैसे इससे निकले। तो सासंग जी, जब संतों महापुरुषों का संग मिल जाता है तो दीवार सारे हट जाती है और घुटन नहीं होता। अब कोई तकलीफ नहीं होती। अब जो है जीवन जीने आसान हो जाता है। अब पता चल गया, अब सारी जानकारी हो गई। अब खुले आम जो है, जैसे कहते हैं ना, किसी कमरे में बंद करने से घुटन होता है, और जब कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है तो बाहर जो हवा मिलता है, शुद्ध हवा, तो इनसे थोड़ा सा राहत मिलती है। तो सासंग जी, इसी प्रकार जब संतों महापुरुषों की वाणी जब हमारे अंदर दिलो दिमाग में जब गूंजता है तो सासंग जी, शीतलता, बहुत ठंडी ठंडी शीतल हवा की तरह अंदर शीतलता मिलती है। मानो अंदर कोई तड़प रहा है, वो जीव है जो तड़प रहा है, ये बिना पानी के तड़प रहा है या कहीं धूप में तड़प रहा है। तो ये धूप जो है क्रोध का है, लोभ का है, अहंकार का है। तो ये जो है, इसे अब छाया मिल जाती है, दया की छाया मिल जाती है, क्योंकि मूल की पहचान हो गई ना। अब इसके अंदर दया होती है और ये इनके अंदर अब केवल ठहराव होता है, शीतलता होती है। तो सासंग जी, जब शीतलता होती है तो अब कोई घुटन नहीं होता, अब कोई ऐसी भाव नहीं आती कि आत्महत्या कर लेंगे, अब जीना नहीं चाहते, ये जिंदगी से उब चुके हैं, ऐसा भाव नहीं होता। अब तो कहते हैं कि जीवन बहुत अच्छा है, 84 लाख योनियों से ये मानव जीवन बहुत अच्छा है। ऐसा महापुरुषों ने जाना, परखा, तो लिखा कि बड़े भाग्य मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सती ग्रंथ ही गावा। जिस देवता देवी का हम गीत गाते हैं, भजन गाते हैं ना सासंग जी, इससे भी उत्तम ये जीवन है। वो लोग भी तड़पते हैं कि एक बार संसार में ये जीवन जो मिल जाए तो संतों के बीच बैठ करके सत्संग करने का अवसर मिलेगा और परमात्मा का गुणगान करेंगे। परमात्मा जब इस धरती पे मानव रूप में अवतरित होगा, संतों के घट में बैठ करके जब ये अपना ही यशोगान करेगा, इसके सिवा कर भी कौन सकता है? किसको पता है कि ये परमात्मा कैसा है, क्या कर रहा है, क्या कर सकता है संसार में? किसी ने देखा नहीं, जाना नहीं, तो फिर गुणगान कैसे करेगा परमात्मा का? वही देखा देखी धर्म और देखा देखी पाप वाली बात होती है कि हम शास्त्रों किताबों में जो लिखा है, जो किसी ने अपने अनुभव को व्यक्त किया है, उसी के अनुभव को दोहराते रहते हैं। तो सासंग जी, ये सिर्फ दोहराने तक ही सीमित रह जाता है, बल्कि एक और दीवार खड़ी हो जाती है भक्ति का, जो मैं भक्ति करता हूँ, मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। ये बहुत बड़ा एक भक्ति नाम का जो आडंबर है, ये एक दीवार खड़ा हो जाता है और अब इससे टकराने लग जाते हैं कि प्रभु, मैंने तो आपका बहुत भक्ति किया, बहुत दान किया, बहुत स्नान किया, कितने कितने तीर्थ धाम गए, कितनी तपस्या किया, योग किया, साधना किया, सब कुछ किया, पर वो नहीं किया जो महापुरुषों ने इशारा किया कि बिन गुरु भवनिधि
तरही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे शंकर हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, क्या बिना गुरु के किसी ने तरा है? बिना गुरु का कोई है संसार में? साथ संगत जी, तो चाहे शंकर बन जाए, ब्रह्मा बन जाए, विष्णु बन जाए, अपने आप को भगवान बन जाए, पर बिना गुरु का कुछ होने वाला नहीं है। ये सबके जीवन में गुरु का आगमन हुआ है, तो हमारे जीवन में गुरु क्यों नहीं? तो साथ संगत जी, इस तरह का जब हम महापुरुषों के वाणी को जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इस पर विचार करते हैं। हमारे जीवन में तो गुरु है ही नहीं, उन्होंने तो बताया ही नहीं। तो यही तो कारण है कि नहीं बताया तो हम घर परिवार से दिल लगाया ही नहीं, घर परिवार से प्रेम किया ही नहीं, इनका सेवा सत्कार सम्मान आदर तो किया ही नहीं। अब बाहर निकल करके मंदिर में घंटों समय दीपक जला करके बैठे हैं कि हे भगवान, मैं तुम्हारे लिए दीपक जलाए हैं, आप मुझ पर कृपा कर दो, मेरी मानो कामना को पूर्ण करो। तो सत्संग जी, अगर भगवान ये बात कहे भी कि मूर्ख, इस दीपक की ज़रूरत मुझे नहीं तुझे है, क्योंकि अंधेरा तेरे दिल में है, तेरे दिमाग में है, तेरे मन में है। तुम अपने मन के मंदिर में दीपक जला, गुरु के पास जा, गुरु तेरे मन मंदिर में दीपक जलाएगा, उजाला होगा कि परमात्मा तुझसे दूर नहीं है, परमात्मा तुझ में है, तू ही है परमात्मा का अंश, और तू बाहर इसको ढूंढता फिर रहा है। और न दिखने का कारण यही है कि तू गुरु से इसकी पहचान पत्र लिया ही नहीं। ये गुरु कौन है? ये सद्गुरु जो होता है ना, ये स्वयं परमात्मा ही होता है। एक मानव के रूप में संसार में आ करके और अपने राज का पता बताता है, भेद बताता है कि इस राह से चलोगे तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कहता कि मैं परमात्मा हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो। ये राह बताता है, क्योंकि महापुरुष कहते हैं ये कर्म क्षेत्र है, इसमें कुछ कर्म करो, कर्म ही पूजा है। तो हमारा कर्म क्या होता है सत्संग जी? कर्म यही होगा कि किसी राह चलते प्राणी का हम मार काट करके छीन लेंगे तो क्या धनवान हो जाएंगे? यही हमारा कर्म है। तो सत्संग जी, महापुरुषों ने कहा कि नहीं, ये तो घोर अन्याय है, ये किसी प्राणी का छीनना नहीं है। किसी प्राणी को किसी प्राणी से छीन करके और किसी को दान देना, ये धर्म नहीं है, ये तो घोर पाप है। तो फिर पुण्य क्या है? तो कहते हैं ये पाप करना छोड़ दो, पुण्य हो जाएगा। अगर कुछ करना चाहते हो, कर्म करना चाहते हो, पूजा करना चाहते हो, तो इनका सत्कार करो, इनका आदर करो, इनका सम्मान करो, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से तुम्हें अपनी मंजिल तक जाना है। जिस मंजिल का खोज कर रहे हो, वो मंजिल इनके माध्यम से ही मिलेगा। सेवा सुमिरन सत्संग करके सत्य राह को अपनाने वाले ने ही, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति कुछ किताबों पे नोट किया, कुछ ने कविता के माध्यम से गाया, किसी ने संगीत के माध्यम से गाया। आज सत्संग जी, हम इन्हीं के जो है किताबों को रटते 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 अपने इस मानव शरीर का त्याग कर देते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते। इस संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इनके अनुभव को अध्ययन करते रह गए। ये हमारा भ्रम दूर नहीं हुआ, इसीलिए कभी हम परमात्मा के करीब नहीं आ पाए। तो सत्संग जी, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज पूरे निरंकारी मिशन ऐलान कर रहा है कि ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। अपने स्वयं का बोध कर लो, सारे भ्रम समाप्त हो जाएगा। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार।